हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑन मैथ्स विद अनु। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सारी थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे, जो भी 8.1 स्टार्ट करने से पहले जितनी भी थ्योरम्स हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सिलेबस में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी मैं सारी डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. क्या बोलते हैं? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. क्या मतलब हुआ इसका कि पैरेललोग्राम है, इसका डायगनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को बीच में से डायगनल से अलग कर दूं और इस तो ये वाला जो ट्रायंगल है और इसको इस पे प्लेस करूंगी तो बिल्कुल हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी तो ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल हाइड हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल शेप साइज इक्वल होना। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो डिवाइड करता है ना दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? ये साइड इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये कॉमन साइड। तो ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ईजी है। ठीक है, इनके प्रूफ्स ईजी हैं, प्रूफ्स आते नहीं है करने को। ठीक है, तो मैं सिर्फ थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ। थ्योरम सेकेंड क्या कहती है? थ्योरम सेकेंड है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। क्लियर? थर्ड क्या थ्योरम है? थर्ड इसकी कन्वर्स है। थर्ड क्या है? इफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इट मींस दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे हम? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are equal या is equal then it is a parallelogram। समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट साइड्स हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है? वो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। देन साइड्स की बात होगी। अब आते हैं एंगल पे। थ्योरम नंबर 4 क्या है? थ्योरम नंबर 4 है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। In a parallelogram opposite angles are equal। ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। और थ्योरम 5 क्या है? बिल्कुल इसी का कन्वर्स है। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इफ अगर कोई भी, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ये जो पेयर्स हैं ऑपोजिट एंगल्स के, ये इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब देखो साइड्स की बात होगी, एंगल्स की। अब आती है डायगनल्स की बात। थ्योरम 6 क्या है? सबको पता है, द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब पता है सबको? डायगनल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर एक डायगनल 8 का है, दूसरा 6 का है, तो 8 वाला 4 में डिवाइड हो जाएगा और 6 वाला 3 में हो जाएगा। क्लियर है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और थ्योरम 7 क्या है? इसका कन्वर्स है। थ्योरम 7 क्या कहती है? इफ
क्या लिखेंगे थ्योरम 7th में, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it is a parallelogram. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। यही थ्योरम्स हैं आपकी इससे पहले की, मतलब जो आपकी 8.1 है इससे पहले की यही थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 है। बट एक और थ्योरम है वो शायद आपकी इस बार कैंसिल हो गई है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ वो थ्योरम क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, कि अगर हम प्रूव कर देते हैं कि अगर एक साइड का पेयर जो है वो इक्वल भी है पैरेलल भी है। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या होगा, ये होगा एक पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 8 है, ठीक है। बट आपकी बुक में शायद अब न्यू वाली बुक में 7 ही थ्योरम मेंशन है, बट फिर भी ये भी थ्योरम आप ध्यान रखेंगे। मैं ये लिखवा नहीं रही हूँ बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, मतलब आप किसी भी एक पेयर को, चाहे इस पेयर को, इस वाले पेयर को, चाहे इस पेयर को, अगर आप इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव कर देंगे एक ही पेयर को, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।